नमस्कार, न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बहुत सारा वातावरण जिस तरह से सकारात्मक हमें दिखाई दे रहा है, उसी तरह से कुछ तबके इस तरह भी हैं कि जहाँ पे नाराज़गी है या नाराज़गी दिखाई जा रही है, जानबूझकर लोगों को भड़काया जा रहा है या भड़काऊ भाषण देकर लोगों में एक नाराज़गी है ये दिखाने की कोशिश हो रही है, जिसके वजह से वातावरण बिगड़ जाए, खराब हो जाए, कहीं पे आगजनी हो, कहीं पे तोड़फोड़ हो, पथराव हो और एक अशांतता का वातावरण निर्माण हो, इस तरह की कोशिश कुछ लोगों के माध्यम से की जा रही है। अभी उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता जिसको मंजूरी दी गई, उस माध्यम से भी ये कानून किस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ है ये बताने की कोशिश भी हो रही है। और ये सभी का परिणाम जो है कुछ जगहों पर दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड में अभी हल्द्वानी इस जगह पर जो एक अवैध मस्जिद और मदरसा था उसको हटाया गया नगर निगम के माध्यम से। तो हटाया जाने के बाद तुरंत वहाँ पे पथराव शुरू हो गया, आगजनी हो गई, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो गया बड़ी संख्या में। पुलिस कर्मचारी जो हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, उन पर भी हमले हुए, बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं जख्मी हुए इसमें। अब तक तो लगभग 5 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी है, 300 लोग घायल हो चुके हैं। ये सब किस लिए है? तो एक अवैध मस्जिद और मदरसा हटाए जाने के बाद, जो कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था, उसको हटाया जाना चाहिए। उसके खिलाफ कुछ लोगों ने अपील करने की भी कोशिश की, शायद उसको बहुत देर हो चुकी थी और मौका देना संभव नहीं था। इसके वजह से नगर निगम ने एक कार्रवाई कर दी। वहां पे जो रास्ते हैं वो चौड़े करने हैं, विकास के काम जो है वहां पे अभी करने बाकी हैं, तो इसलिए ये अगर कार्रवाई की गई है तो उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से ये दिखाई दिया कि लोगों को जमा किया गया, जानबूझकर एक तरीके से वातावरण में एक भड़काऊ भाषण किए गए, लोगों को भड़काया गया। पत्थरबाजी जो होती है या पथराव जो होता है ये अचानक नहीं होता, इसके लिए पहले से कुछ तैयारी की जाती है। और ये बार बार हम लोगों को अलग अलग जगहों पर देश में दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में भी हुआ है, हरियाणा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी अनेक बार ये हुआ है कि नियोजित तरीके से पहले से ये पूरी तैयारी की जाती है और अचानक ये पता चलता है कि मस्जिद हटाई जाएगी या कोई अवैध जो काम किया हुआ है वो हटाया जाएगा या कुछ निर्णय लिया जाएगा, किस पर कार्रवाई होगी, तो फिर ये पथराव होने लगता है और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने लगता है। हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जगह पर इस तरह की घटनाएं दिखाई देती। बरेली में भी, उत्तर प्रदेश के बरेली में भी इसी तरह की घटना दिखाई दी। जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक भाषण में कहा था, जिस तरह से श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसी तरह से हम मस्जिद जो है वो हम लोग मांग रहे हैं, वहां पे हमको मंदिर बनाने दीजिए, उसमें भी कोर्टबाजी नहीं होगी। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से राम मंदिर निर्माण में 500 साल संघर्ष हुआ और उसके बाद अभी राम मंदिर बना, उस तरह से संघर्ष को अगर टालना है हम लोगों को, तो मुस्लिमों ने एक कदम आगे आकर यह सोचना चाहिए कि वहां पर अगर मंदिर था पहले और उसके सबूत है अभी, और एक कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके सबूत पूरी तरह से दिए गए, ये पता है आप लोगों को, तो रोज उसके बारे में अलग अलग कोर्ट में जाना, अलग अलग याचिकाएं दायर करना, बार बार वो चलता रहे कोर्ट में मामला सालों साल, इसकी कोशिश करना, ये बंद करके ये मंदिर वहां पे बने, इसके लिए वो हिंदुओं को दी जाए जगह। ये अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, उससे अपने आप ही यह संघर्ष टल सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, उसके बाद तुरंत इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के जो प्रमुख है तौकीर रजा, उन्होंने तुरंत एक आंदोलन लिया, जेल भरो, और उसके वजह से वहां पे तनाव पैदा हुआ। बरेली में उनको अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ा गया, तो इसके वजह से वहां पे तनाव पैदा हो गया। पुलिस कर्मियों को बुलाना पड़ा, अलग अलग सुरक्षा दलों को वहां पे बुलाना पड़ा। यहां पे भी आपने देखा पिछले बार गुजरात में भी इसी तरह का एक भड़काऊ भाषण
अजहरी नाम के जो मौलवी है उन्होंने दिया था। जब घाटकोपर में मुंबई में उनको अरेस्ट किया गया, तब यहां पे भी उसी तरह से मुस्लिमों को बुलाया गया, एक वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन इस तरह का वातावरण अगर पैदा हो रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो उसके लिए लोगों ने सावधान होना बहुत जरूरी है कि हमें ये जो नेता है वो किस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसे क्या हासिल होने वाला है। आज जो 5 मृत्यु वहां पे हुए हैं उत्तराखंड में, उसके बाद वहां की जो सरकार है पुष्कर धामी की, उन्होंने कठोर कार्रवाई करने का इशारा दिया है, संकेत दिए कि जो भी वीडियोस में या वहां के जो सीसीटीवी रहेंगे उसमें जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, जो वहां पे नुकसान पहुंचा रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति को, उनको पकड़ा जाएगा, उनसे ये सब खर्चा जो है वसूल किया जाएगा। तो नुकसान किसका होने वाला है? आम आदमी का, जो इसमें फंसे हुए हैं, जो इसमें उतरे हैं ये दंगा करने के लिए, जिनको मजबूर किया गया है, जिनको बताया गया है कि तुमको पत्थर रखने अपने अपने घरों में, आग जलाने के लिए कुछ साधन सामग्री जमा करनी है, यह बताया जाता है, इस तरह की तैयारी की जाती है, उसके वजह से यह घटनाएं होती है। तो यह समझ लेना आवश्यक है कि इस तरह की घटनाएं करने के बाद वहां पे जो तनाव पैदा होता है, जो नुकसान होता है, वो नुकसान का खर्चा अगर इस आम आदमी से वसूल किया जाएगा या उन पर कठोर कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा, तो उसे क्या नुकसान होने वाला है, उनके परिवार का क्या नुकसान होने वाला है, यह सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन यह नहीं सोचा जाता, क्योंकि उनके जो नेता है, मुल्ला मौलवी है, वो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी इस तरह के भाषण देते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी उनको उत्तर नहीं दे रहे, तो देना भी नहीं चाहते, लेकिन यह इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इन सभी को इससे पब्लिसिटी चाहिए, इनको सत्ता में आना है, इनको अपने उम्मीदवार यहां से चुन के आए ये चाहिए, इसके लिए इस तरह की भाषा ये बोलते हैं और लोगों को जमा करते हैं। इनका तो शायद फायदा भी होता होगा इससे, लेकिन ये जो आगजनी फैलाने वाले लोग हैं, जो दंगा करने वाले लोग हैं, जो शायद वहां के स्थानिक लोग रहेंगे, आम आदमी रहेंगे, उनका नुकसान इससे होता है। इसके बारे में उन्होंने सावधानता बरतनी बहुत आवश्यक है, लेकिन यह नहीं हो रहा है। और आज राम मंदिर निर्माण होने के बाद ये जानबूझकर इन सभी लोगों को भड़काने की कोशिश कोई कर रहा है। उसमें शायद बाहरी देशों के भी हाथ हो सकते हैं, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भारत में इस तरह के दंगे हो, और इससे पहले भी पाकिस्तान का कनेक्शन पाया गया है, जैसे कि दिल्ली में हुए दंगे या उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर जब दंगे हुए तभी उसमें पाकिस्तान का हाथ पाया गया है। वो चाहते ही है कि भारत में इस तरह के दंगे हो, और इसमें भारत के ही ऐसे कुछ नेता, जो कुछ संगठन के प्रमुख, ये भड़काऊ भाषण देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते कि वो कुछ तो करने वाले हैं, वो इन सभी लोगों के लिए कुछ करवा देंगे। तो ये नहीं होने वाला। जब आप लोकतंत्र की बात करते, लोकतंत्र या संविधान की बात करते, तो उसके तहत ही आपको चलना पड़ेगा। आज अगर वो मदरसा और मस्जिद हटाई गई तो कोर्ट के ऑर्डर थे, आपको अगर लड़ना है तो कोर्ट में जाके लड़िए। जब आदित्यनाथ ये कहते हैं वो जगह हमें दे दीजिए जहां पे मस्जिद बनी है, जहां पे कई साल पहले मंदिर हुआ करता था, ये 2-3 जगह हमें दे दीजिए, तो उसके बारे में उनसे चर्चा की जा सकती है। आज ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, तो इसका जवाब जो भी आपको देना है कोर्ट में जाके दीजिए। आगजनी करने से या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने से, पथराव करने से, पुलिस कर्मियों को मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये शायद इन लोगों को जब समझेगा, ये समझ में आएगा ये सब मामला, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब तो ये नेता अपने अपने भड़काऊ भाषण देके अपना फायदा उठा लेंगे, उसके बाद क्या करने वाले? सरकार तो अपनी कार्रवाई करेगी। सरकार फिर जब जेल भरो आंदोलन करेगी इन सभी को जेल में डाल के, तो क्या होने वाला है? इसके बारे में सोचना जरूरी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर लिखें। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।